नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, बिहार की सियासत में एक नया खेल शुरू हो चुका है और इस खेल का मुख्य किरदार है चिराग पासवान। ये वही चिराग है जिन्होंने 2020 में अकेले दम पर 134 सीटों पर चुनाव लड़ा था और आज एनडीए के भरोसे बैठे हैं। मगर मन में एक बेचैनी है, बेचैनी इस बात की कि नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर बिहार की सियासी बिसात पर ऐसा दांव चल रहे हैं जिसमें चिराग को सिर्फ बची खुची सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। सोचिए, नीतीश कुमार 120 सीटों की जिद पर अड़े हैं, बीजेपी खुद 110 से 115 सीटों पर नजर गड़ाए बैठी है। अब बिहार में 243 सीटें हैं, तो हिसाब लगाइए, जब नीतीश और बीजेपी अपनी अपनी थाली भर लेंगे तो चिराग पासवान के लिए क्या बचेगा? 10 से 15 सीटें। वो चिराग जिनकी पार्टी 5.5% दुसाध वोटों का दम रखती है, क्या वो इतनी सीटों पर अपनी सियासी पहचान को दांव पर लगाएगी? वो चिराग जिसके पास लोकसभा में 5 सांसद हैं जिन्होंने 2024 के चुनाव में अपना लोहा बनवाया, क्या वो अब बीजेपी और जेडीयू के पीछे खड़े होकर तालियां बजाएंगे? नहीं दोस्तों, चिराग पासवान इतने भोले नहीं। चिराग ने समझ लिया है कि एनडीए में उनकी मनमाफिक सीटें मिलना मुश्किल है, इसलिए वो अब दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं। पहला रास्ता प्रशांत किशोर। चर्चा है कि चिराग और प्रशांत के बीच कुछ पक रहा है। दूसरा रास्ता तेजस्वी यादव। जी हां, वही तेजस्वी जिनके साथ चिराग के पारिवारिक रिश्ते हैं। चिराग ने खुलकर कहा, हमारे रिश्ते लालू जी और मेरे पिता रामविलास पासवान के जमाने से हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई हमने साथ लड़ी। नवादा में चिराग और तेजस्वी की मुलाकात, वो गर्मजोशी, बॉन्डिंग, ये सब सियासी हलकों में हलचल मचा रही है। अब सवाल यह है कि क्या चिराग सचमुच महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं? क्यों नहीं? रामविलास पासवान यूपीए का हिस्सा रह चुके हैं। कांग्रेस को चिराग से कोई परेशानी नहीं, तेजस्वी को भी नहीं। दोनों युवा चेहरे हैं, दोनों बिहार की सियासत में बड़ा दम रखते हैं। वैचारिक मतभेद, अरे दोस्तों, नीतीश और लालू भी तो कभी एक नहीं हो सके थे, फिर भी हुए। समाजवादी पार्टी और बसपा 2 बार एक मंच पर आए, तो चिराग और तेजस्वी का एक होना असंभव क्यों? लेकिन यह भी हो सकता है कि चिराग प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हों, बीजेपी को संदेश दे रहे हों, अगर तुमने हमें ठीक से सीटें नहीं दी तो हमारे पास दूसरा दरवाजा खुला है। बिहार में 5% वोट का खेल बड़ा है। अगर चिराग का वोट इधर से उधर हुआ तो सपा का गणित ही पलट जाएगा। और यह सिर्फ चिराग नहीं, पशुपति पारस भी लालू के संपर्क में है। अगर वो भी महागठबंधन में चले गए तो एनडीए का क्या होगा? चिराग के सामने सवाल बड़ा है, क्या वो 25 से 30 सीटों की मांग करेंगे जैसा उनका हक बनता है, या फिर 10 सीटों पर मान जाएंगे? अगर वो कम सीटों पर राजी हुए तो उनकी पार्टी में बगावत तय है। 2020 में 134 सीटों पर लड़ने वाले कार्यकर्ता क्या करेंगे? वो नेता जो 5 साल से जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, क्या चुप बैठेंगे? नहीं दोस्तों, चिराग के लिए यह सिर्फ सीटों का खेल नहीं, यह उनकी सियासी पहचान का सवाल है। यह रामविलास पासवान की विरासत का सवाल है। चिराग केंद्र में मंत्री है, मगर उनका टारगेट बिहार है। अगर बिहार में वो कमजोर पड़े तो दिल्ली, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र में उनकी पार्टी कैसे मजबूत होगी? इसलिए चिराग हर ऑप्शन पर काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, या फिर एनडीए में दबाव बनाकर ज्यादा सीटें हासिल करना। चिराग हर रास्ते पर चल रहे हैं। बिहार की सियासत में ये नया मोड़ क्या रंग लाएगा? क्या चिराग एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जाएंगे या बीजेपी को झुका देंगे? ये तो खैर वक्त बताएगा, मगर इतना तय है कि चिराग पासवान अब सिर्फ बिहार की सियासत में एक किरदार नहीं, बल्कि एक बड़ा दाव बन चुके हैं। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।